एपिसोड 65। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि युवान अपने ट्रेनिंग चैम्बर से बाहर आ चुका था और बाहर आते ही सभी से माफी मांगता है। फाइनली ये लोग चलते हैं तो जो ज्वालामुखी है ना वहाँ की वो निकल जाती है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे आलू के छिलकों, स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले युवान को बताया जाता है जो कि इन लोगों के साथ आगे जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते रास्ते में भी सोचता हुआ जा रहा होता है कि उसका वुड मार्क वो पूरी तरीके से नहीं बना है, फिर भी आधा बन चुका है। आधे में भी वो शायद अपने रिकवर पावर को बहुत ही ज्यादा तेज कर सकता है। फाइनली ये लोग चलती हैं तो एक जगह पर पहुंच जाती हैं और यहाँ से जो आगे जाने की अनुमति है ना वो एल्डरों को नहीं है, वो सिर्फ चूजन बन और स्टूडेंट ही जा सकती है। इसलिए अब यहाँ से ली किंग चान चलती है तो वो सभी को लीड करने लगती है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले ली किंग चान युवान को देखती है और यहाँ पर युवान से कहती है कि यहाँ का जो एरिया है ना वो तुम गार्ड करोगे। आसपास का एरिया जो कि 10 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर का है उसे तुम गार्ड करोगे। अब युवान भी समझ जाता है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। हालांकि युवान को जो एल्डर थे ना उन्होंने एक टोकन दे दिया था या फिर बोला जाए तो एक मोबाइल फोन दे दिया था, जिसकी सहायता से जो यहाँ पर कांगजुआन सेक्ट के 10 स्टूडेंट आए हुए थे, 10 की 10 स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर सकते थे। फाइनली ली किंग चान चलती है तो और भी ज्यादा गहरे हिस्सों में जाने लगती है और यहाँ पर एक एक कर स्टूडेंटों को अलग अलग छोड़ते हुए सबसे मेन जगह पर पहुंच जाती है। अब ली किंग चान चलती है तो यहाँ पर 10वें नंबर वाले बंदे जाओ जू को दिखती है और कहने लगती है कि चलें। जाओ जू चलता है तो वो भी हमें से रिलाता है और ये लोग आगे निकल जाते हैं। अब इतने में हमारी युवान को बताया जाता है जो कि बढ़िया से यहाँ पर अपने झंडा गाड़ देता है कि भाई इस एरिया तो कांगजुआन सेक्ट का है, अगर कोई भी इसमें एंट्री लेगा ना तो उसकी मैं गर्दन अलग कर दूंगा। युवान चलता है तो मतलब कि चारों तरफ झंडे वगैरह गाड़ देता है और यहीं पर आराम से बैठ जाता है। अब युवान बैठे ही होता है तब अचानक एक रैंक 4 का बीस्ट यहाँ पर आ जाता है और युवान के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन युवान चलता है तो पलक झपकते इस रैंक 4 के बीस्ट को निपटा डालता है, क्योंकि रैंक 4 का बीस्ट अल्फा लेवल के बराबर ही होता है और हमारा युवान अल्फा लेवल के 4 स्टार पर है, इसलिए कि अटैक में बीस्ट को निपटा देता है और बीस्ट की जो आत्मा और कोर है ना वो अपने जेनेसिस ब्रेस को खिला देता है। साथ ही साथ हमारे युवान ने बहुत सारी बीस्टों के कोर वगैरह भी एकत्रित कर रखे हुए थे, तो युवान सारे के सारे कोरों को ब्रश को खिला देता है, जिस वजह से जो ब्रश का 5 बार रून्स है ना, जिसे कि युवान को पता नहीं है कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उसे जेनेसिस ब्रेकर कहते हैं, वो ओपन हो सकता है। तो युवान चलता है तो अब ट्रेनिंग करना छोड़ता है और यहाँ पर बहुत सारे बीस्टों को हंट करने लगता है और सारे बीस्टों की जो पावर है ना वो युवान के 5वें ब्रश को या फिर बोला जाए तो ब्रश को खिलाने लगता है, जिस वजह से जो ब्रश का 5वां हिस्सा है ना वो भी धीरे धीरे अनलॉक होने लगता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से अनलॉक नहीं होता। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से सीटियन को बताया जाता है। अब सीटियन को पता चल जाता है कि जो युवान है ना वो यहाँ के बाहरी हिस्सों में ही है। सीटियन चलता है तो गुस्से में होता है और यहाँ पर सोचने लगता है कि उससे तो मुझे मेरा बदला लेना ही है, उसने मेरा ब्रासलेट लिया, अब वो मेरे हाथों से पक्का मरेगा। सीटियन चलता है तो अपने कुछ चमचों को ऑर्डर देता है कि ये बोतल लो, इस बोतल को जो युवान का एरिया है ना उसमें छिड़क दो। इस बोतल में एक खास रस है जिसकी सहायता से यहाँ पर जितने भी बीस्ट है ना वो सभी के सभी उस युवान के बच्चे की ओर आकर्षित होंगे, जिससे हमारा हम बदला लेने में आसानी होगी। अब जब यहाँ पर सीटियन एक कहता है तो ये बात करते हुए जो लुलू है ना, सॉरी किंग यू है ना, वो दूर से इस चीज को सुन लेती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किंग यू चलती है तो तुरंत पलक झपकती यहाँ से गायब होती है और युवान की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। युवान को बताया जाता है जो कि बीस्टों को हंट कर रहा था। इतने में युवान को कुछ महसूस होता है और वो एक दिशा में देखने लगता है जहाँ पर अचानक जो किंग यू है ना वो प्रकट हो जाती है और युवान को जो सीटियन है उसकी सारी खबरें बता देती है कि सीटियन तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करने वाला है। अब जब युवान ये देखता है कि यहाँ पर तो सीटियन बहुत सारे बीस्टों को भेजने वाला है तो युवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब आएगा मजा। युवान चलता है तो किंग यू से कह देता है कि तुम उनसे टेंशन मत लो, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास वो बहुत सारे बीस्टों को भेजे। अब जब यहाँ पर किंग यू सुनती है तो वो एक पल के लिए सोचने लगती है कि क्या युवान पागल हो चुका है, लेकिन दूसरे पल उसे समझ में आ जाता है कि युवान वो दिमाग से ज्यादा काम करता है। इसलिए यहाँ पर किंग यू चलती है तो शांत हो जाती है और कहने लगती है कि फिर भी मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर तुरंत निकल जाऊंगी। अब जब युवान किंग यू की बात सुनता है तो युवान भी समझ जाता है। किंग यू चलती है तो आराम से चिल अंदाज में यहाँ पर बैठ जाती है। तभी हमें 2 मिनट
मिनट बाद अचानक बहुत सारी बिस्टों को बताया जाता है जो कि ऐसे धरती को हिलाते हुए युवान की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब जब युवान ये देखता है कि बहुत सारे लगभग 200-300 बिस्ट एक साथ उसकी ओर आगे आ रहा है तो युवान चलता है तो ऐसे अपने हेवनली ब्रश को ऐसे जमीन पर ठोकता है एक बार और ब्रश की ओर देखकर स्माइल करता है कि तैयार हो जाओ। ब्रश भी ऐसा लगने लगता है कि मानो उसमें हल्की सी कंपन हुई हो। युवान चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है और ब्रश को ऐसे दूर फेंक देता है। ब्रश चलता है तो वो भी ऐसे हवा में उड़ने लगता है और उसके मिलियन वेव बोले जाए तो रे से बाहर निकलने लगते हैं और एक एक बीस्ट को मारने लगते हैं। युवान चलता है तो वो पलक झपकती अटैक पर करने लगता है, साथ ही साथ जेनेसिस बाउंड्री भी बनाने लगता है और बहुत सारे बीस्टों को लगातार मारने लगता है। दूसरी साइड ब्रश को बताया जाता है उसका जो हैंडल है ना वो लगातार यहाँ पर बीस्ट की आत्मा और कोरों को एकत्रित करता जाता है और उसे खाता जाता है। दूसरी साइड हमें किंग यू को बताया जाता है जो कि इस तबाही को देखकर एकदम हैरान थे कि भाई ये क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा जो किंग यू का ध्यान था ना वो ब्रश की ओर था क्योंकि युवान का ब्रश वो भी एकदम अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो युवान का ब्रश वो सोच सकता हो कि उसे क्या चाहिए। और जब किंग यू ये देखती है कि युवान का ब्रश तो इन जेनेसिस बिस्टों की आत्मा खा रहा है तो और भी ज्यादा वो हैरान हो जाती है कि ये ब्रश ऐसा लगता है कि अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। इतने में अब हमें 700 से 1000 जानवरों को और बताया जाता है जो कि युवान की ओर आगे बढ़ रहे होती हैं। युवान चलता है तो वो एकदम लगातार मचा देता है, वहीं ब्रश चलता है तो वो अपने और भी अंदर रेसों को निकालता है और पलक झपकती यहाँ पर जो 1000 जानवर है ना उन्हें भी निपटा डालता है। फाइनली हमें युवान के ब्रश को बताया जाता है जो कि युवान के हाथ में आ जाता है और अब युवान का जो 5वां रून्स है ना वो एकदम फुल तरीके से एक्टिवेट हो चुका था और वो जगमगा रहा था। युवान पढ़ता है जेनेसिस ब्रेकर। युवान समझ जाता है कि शायद 5वें नंबर की टेक्निक जेनेसिस टेक्निकों को काटने वाली टेक्निक होगी। अब युवान यहाँ पर जो अपना ब्रश है ना उसकी पावर का टेस्ट करना चाहता था लेकिन यहाँ पर तो कोई भी टेस्ट करने वाला इंसान था ही नहीं। युवान सोचने लगता है कि इसे कैसे टेस्ट किया जाए। तभी अचानक यहाँ पर सीटियान प्रकट हो जाता है, वो भी अपने 5 चमचों के साथ। अब जैसे सीटियान यहाँ पर प्रकट होता है तो वो घूर कर युवान की ओर देखने लगता है और वो यहाँ पर जब एक भी जानवर की लाश वगैरह नहीं देखता तो वो हैरान हो जाता है कि भला इतने जानवरों की लाश कहाँ पर चली गई। सीटियान वो समझ जाता है कि शायद जो ब्रश है ना युवान का एक खास ब्रश है, सारे के सारे जितने भी जानवर है ना इस ब्रश ने खा लिए हैं और शायद ये ब्रश अपग्रेड हो चुका है। सीटियान चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं हमें युवान को बताया जाता है जिसे कि ऐसा लग रहा होता है कि मानो जो सीटियान है ना उसके लिए भगवान के समान हो जो कि हर बार उसके लिए एक तोहफा लेकर आता हो। युवान चलता है तो सीटियान का धन्यवाद करने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम यहाँ पर इतने सारे बीस्टों को लेकर आए। अब इतने में सीटियान को बताया जाता है। सीटियान चलता है तो यहाँ पर एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जो कि बुट के समान थी और उस टेक्निक को हमारे युवान की ओर आगे भेज देता है। दूसरी साइड ब्रश को बताया जाता है। ब्रश चलता है तो उसमें कंपन होने लगती है। युवान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि ब्रश चाहता है कि मेरी पावर को चेक कर तू, इसलिए युवान चलता है तो वो भी ऐसे ब्रश को जैसे अगर अपन दीवार पर लाइन खींचे ना तो वैसे युवान अपने ब्रश को आगे कर देता है। उसी तरीके से पलक झपकती जो सीटियान का अटैक है वो 2 टुकड़ों में कट जाता है। सीटियान वो हैरान हो जाता है कि भाई अटैकों को ऐसे भी डिजोल्व किया जा सकता है, वो भी 2 टुकड़ों में काट कर। इतने में जो ब्रश है ना वो ऐसे अपनी हाफ हवा में उड़ने लगता है और इससे 4 रेसे निकलती हैं और जो सीटियन के आसपास में जो 4 बंदे खड़े हुए थे चारों बंदों में जानकर लगते हैं। चारों को चारों बंदे चलते हैं तो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और ब्लड की उल्टियां करने लगते हैं। ब्रश चलता है तो ऐसे घूमने लगता है और दोबारा से युवान के हाथों में आ जाता है। अब इतने में सीटियन को बताया जाता है जो कि 6 स्टार वाला बंदा था। सीटियन समझ जाता है कि ये ब्रश कोई नॉर्मल ब्रश नहीं है, अगर ये ब्रश उसे मिल जाता है तो शायद उसे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सीटियन ये भी जानता है कि अगर मैंने युवान को मारा तो अच्छे भले में जो कांग युआन सेक्ट है ना वो उसके सेक्ट के पीछे पड़ जाएगा, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ, ये वहाँ का सिर्फ एक तुच्छ स्टूडेंट होगा, इसलिए भले ही मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पर जो सीटियन है ना वो फैसला कर लेता है कि इसे मैं क्रिपल्ड कर दूंगा और इसका ब्रश छीन लूंगा, इसे मारूंगा नहीं, जिस वजह से अगर कोई भी पंगा हुआ ना तो वो वहीं के वहीं दब जाएगा, बोला जाए तो समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए अब सीटियन चलता है तो वो अपने जो सेक्ट है ना उसकी खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एक घड़ा टाइप का बनाता है, जैसे कि अपन दाल उबालते हैं ना कुकर में, तो वैसे ही कोल्ड ड्रिंक टाइप का बनाता है और उसे युवान की ओर आगे भेज देता है। लेकिन युवान चलता है तो ऐसे ब्रश को दोबारा से आगे करता है और पलक झपकती जो कोल्ड ड्रिंक है ना उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। सीटियन को बताया जाता है जो कि हैरान हो चुका था कि भाई भला उसके कोल्ड ड्रिंक के 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं। इतने में सीटियन चलता है तो अब 4 कोल्ड ड्रिंक बनाता है, वो भी एक ही साथ, और हमला कर
करने के लिए युआन के ऊपर चारों भेज देता है, लेकिन युआन चलता है तो उसके ब्रश से 4 रेसे निकलते हैं और चारों कुकरों को आपस में बराबर बराबर 2-2 भागों में बांट देते हैं। सिटियन वो समझ जाता है कि वो युआन से नहीं जीत सकता, वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन युआन चलता है तो ऐसे ब्रश को आगे करता है, पलक झपकती ब्रश किसी तीर की तरह तेजी से आगे जाता है। सिटियन वो समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत चिल्लाकर कहता है कि मैं हार मानता हूँ। अब जैसे सिटियन चिल्लाकर कहता है तो युआन को बताया जाता है, जो कि 5 इंची पहले ब्रश को रोक देता है। सिटियन चलता है तो हकलाने लगता है और कहने लगता है कि ये जगह तुम्हारी है, मैं अपने लोगों को साथ लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, इस पर अब तुम अधिकार कर सकते हो। युआन वो भी मुस्कुराने लगता है। फाइनली सिटियन चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी साइड अब हमें किंग यू को बताया जाता है, जो कि मुस्कुरा रही होती है युआन के ब्रश को देखकर। किंग यू चलती है तो कहने लगती है कि मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही थी, ऐसा लगता है कि तुम सिटियन के साथ खेल रहे थे, जो भी है मैं जा रही हूँ। युआन को भी बताया जाता है, जो कि किंग यू से कह देता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। किंग यू चलती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि शायद तुम किसी लड़की की पावर नहीं जानते कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी पावर होती है। किंग यू चलती है तो मुस्कुराती हुई यहाँ से चली जाती है, लेकिन युआन उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो समझ जाता है कि किंग यू क्या कहना चाहती है। फाइनली इसी के साथ जो एपिसोड है ना वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड में आपको एकदम धुआंधार भयानक फाइट देखने को मिलने वाली है। जो भी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।